हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमएस चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, डेली बेसिस पे हमारे करंट सीरीज आप तक पहुंचाई जा रही है और डेली बेसिस पे यह करंट आप तक आता है और इसमें बहुत सारे वेरियस वेबसाइट्स, वेरियस गवर्नमेंट के लिंक और वेरियस आर्टिकल का यूज़ करके इसे एमसीक्यूज़ को बनाया जाता है। आप सभी के लिए बहुत मेहनत के साथ ये प्रस्तुत किया जाता है, तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब और शेयर होगा तभी बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक इमोशनल आपका और मेरा जुड़ाव बना रहे और एक लगातार जो तैयारी होती है उसको भी हम अच्छी दिशा दे पाएँ। तो आज का करंट शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला एमसीक्यूज़ है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इमिग्रेशन हरित हाइड्रोजन से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा ए। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से G7 शिखर सम्मेलन की जो समिट है वो कहाँ हुई है? नागासाकी, जापान में। तो नागासाकी, जापान में वहाँ की जो समिट में सम्मिलित होने गए, उसके बाद वे पापुआ न्यू गिनी गए और पापुआ न्यू गिनी के बाद वे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए। तो इस तरह से उनका ये दौरा रहा मोदी जी का, और इसी दौरे के अंतर्गत वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिले और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए कानून के तहत सिरप निर्यातक कंपनी को कफ सिरप निर्यात की अनुमति लेने से पहले किस तारीख से अधिकृत सरकारी प्रयोगशाला से अपने जो भी सिरप उत्पाद होते हैं उनकी जांच के लिए जाना होगा, उसे जांच के लिए जांच करानी आवश्यक होगी? तो ये बात ये कह रहा है प्रश्न। तो 1 जून से हर सिरप निर्यातक कंपनी को सरकारी प्रयोगशाला में इस तरह की जांच कराना अनिवार्य होगा। इनमें से किस राज्य ने YRS मत्स्यकारा भरोसा फंड जारी किया है? देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में मत्स्यकारा भरोसा फंड जारी किया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि मत्स्यकारा जो भरोसा फंड है वो मछुआरे और उनकी फैमिली को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समुद्र में कोई आपदा आ गई या सुनामी जैसी कोई स्थिति हो गई तो वहाँ की सरकार और NDRF टीम वगैरह जो भी होते हैं वे इनको रोकते हैं मछुआरे को मछलियाँ पकड़ने से। तो उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है और ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ सरकारी सहायता की ज़रूरत होती है। उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। एक बात और जान लें कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है? तो वो है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भुवनेश्वर के किस मंदिर को संरक्षित स्मारक सूची में जोड़ा गया है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भुवनेश्वर के कपिलेश्वर मंदिर को जोड़ा गया है संरक्षित स्मारक सूची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो वो बेंगलुरु में आयोजित होगी। यह दूसरी बैठक होगी, याद रखें, दूसरी बैठक। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में। यह भी दूसरी बैठक होगी। हाल ही में भारत इजराइल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत इजराइल जो टेक्नोलॉजी का जो सेंटर होगा वो IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि 30वीं इंडेक्स दुबई 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रारंभ हो गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को अनुदान सहायता के तौर पर 20 ब्रॉडगेज रेल डीजल इंजन उपलब्ध कराए हैं? तो भारत ने बांग्लादेश को यह ब्रॉडगेज इंजन उपलब्ध कराए हैं। सोलवी लैंड को भी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और स्पेस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? एरो स्पेस प्रदर्शनी ये, और ये सोलवी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरो स्पेस प्रदर्शनी है लिमा। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। जन जैव विविधता को अद्यतन बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो यह राष्ट्रीय अभियान गोवा से प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी ने कोलकाता में गेंस की शुरुआत की है? तो उस मिनी रत्न कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जहाज निर्माण के संबंध में काम करता है और इसी क्षेत्र में प्रगति पर काम कर रहा है। उसके संबंध में बहुत अच्छा रिसर्च किया जा रहा है। गेन का फुल फॉर्म आप याद रखें, गार्डन रिसर्च
शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक्सेलरेशन इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023। तो 23 की ये स्कीम्स है, याद रखें। हाल ही में रशिया और ईरान ने किस रेलवे लिंक पर एमओयू साइन किया है? तो रश्त अस्तारा, इसका नाम क्या होगा? रश्त अस्तारा रेलवे लिंक पर साइन किया है रशिया और ईरान ने। कौशल विकास मिशन के तहत किस राज्य ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। सही आंसर होगा ये। निम्नलिखित में से जोरावर लाइट टैंक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जोरावर लाइट टैंक का निर्माण DRDO और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर किया। इसका सही आंसर होगा ए। और इसका पर्पज़ क्या है कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट हो रही है उसी के मद्देनज़र भारत अपनी आर्मी को, अपनी रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना चाहता है, उस लिहाज से जोरावर लाइट टैंक का निर्माण किया गया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने गोपनीयता का कानून लागू करने के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना किस पर लगाया? देखो, अभी काफ़ी ये चल रहा है गोपनीयता की बात, और कई तरह की जो सोशल मीडिया कंपनीज होती है वो गोपनीयता लीक कर रही है लोगों की, तो इस हिसाब से यूरोपियन यूनियन इन पर बैन लगाता है। तो यूरोपियन यूनियन का काम है कि इन पर बैन लगाना, और यूरोपियन यूनियन ने अभी मेटा पर बैन लगाया है और उस पर जुर्माना लगाया है। और मेटा इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी है, ये याद रखें, मेटा इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी है। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल की शुरुआत कहाँ पर की? ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में की गई है, और कबड्डी खेल से इसकी शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन हाल ही में लखनऊ में किया जाना है 25 मई को, और वहीं से इसका उद्घाटन होगा, तो याद रखें। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग के अनुसार नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा ने यह खिताब हासिल किया है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यह भी है कि जो भारतीय निशानेबाजों ने विश्व की निशानेबाजी प्रतियोगिता चल रही है उसमें महिला स्कीट स्पर्धा में 2 व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ये कहाँ पर हो रही है? भारतीय निशानेबाजों की ये प्रतियोगिता विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है, और अल्माटा में हो रहा है। विश्व कप शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में गनीमत सेखो ने रजत और दर्शना राठौर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को, याद रखें। इसका उद्देश्य क्या होता है? कछुओं को और दुनिया भर में उनकी तेजी से गायब होती आवासों की रक्षा करना। देखो, ये दिवस है ना 2000 में अमेरिकन टर्टल्स रेस्क्यू के द्वारा शुरू किया गया, टर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा शुरू किया गया था। इंटरनेशनल डे टू ऑर्बिस्टेटिक फिस्टुला। देखो, महिलाओं से संबंधित प्रसूति से संबंधी ये दिन है जिसमें मनाया जाता है। तो 2023 मई को ये प्रतिवर्ष मनाया गया। 2023 में भी ये 23 मई को बनाया गया है। प्रसूति फिस्टुला समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और प्रसूति फिस्टुला बर्थ कनल में होने वाला एक होल है। यह तब विकसित होता है जब महिला चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक बाधित श्रम का अनुभव करती है। ठीक है, तो इस दिवस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस तरह से हमने आज के तमाम करंट अफेयर्स को कवर किया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इसे शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो आप यहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।